हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। जब से ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है तो बहुत सारे बुद्धिजीवी ये बताने पे अपना चढ़ गए हैं कि हम लोग की जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हम लोग 6.5 के एवरेज से आगे बढ़ रहे हैं और अमेरिका 2.5 के एवरेज से आगे बढ़ रहा है। तो वो हमें कहाँ से कर देगा पीछे। हम तो बहुत आगे निकल गए हैं, हम तो ग्रोइंग इकोनॉमी में है, ये वो तू में फलाना ढिमाका। हमारे यहाँ तो 4 ट्रिलियन है, अमेरिका में झूठ मूठ इकोनॉमी कह रहा है। अभी मैं बताता हूँ, अमेरिका की जीडीपी है 30 ट्रिलियन, इस टाइम पे 29 है कुछ समथिंग, और वो 30 ही मान लेते हैं अभी हम लोग, अपन लोग, और हम लोग की भी 4 अभी पूरी नहीं हुई है। 30 ट्रिलियन इकोनॉमी है और वो अगर 2.5% से आगे बढ़ रहा है तो वो आगे हुआ, या फिर जिसकी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन है वो 6.5 से आगे बढ़ी, वो आगे हुआ। अभी आप ऐसा समझ लो, मेरे पास 30 रुपए है, मैं अमेरिका हूँ, और मेरे भाई के पास 4 रुपए है, वो इंडिया है, उसको 6 गुना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मुझे 2.5 गुना प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो कौन आगे बढ़ेगा, वो कि मैं? तो चुदिया कहेंगे नहीं, वो ही आगे बढ़ेगा। अरे भाई, मेरे पास ऑलरेडी 30 रुपए है, अगर मैं 2 गुना भी बढ़ रहा हूं तो मेरे 2 गुना के बन रहे हैं 90 रुपए, और अगर वो 4 रुपए वो 6 गुना भी बढ़ रहा है तो भी उसके 6 के हिसाब से बन रहे हैं उसके 28 रुपए। तो वो कहां से मेरी बराबरी करेगा? 7-8 टाइम हाइयर जीडीपी है अमेरिका की हम लोगों से, 7-8 टाइम। और पर कैपिटा इनकम अमेरिका की है $90,000 और इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $11,000। इंडिया पर कैपिटा इनकम में आता है 140 से लेकर 150वें पैदान पे, और अमेरिका आता है 1 से लेकर 10 के पैदान पे। 150 करोड़ की जनता हमारे यहाँ और 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, क्या बहुत बड़ी बात है? प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है, हमारे यहाँ कितने नहीं करोड़ों ऐसे लोग हैं, करोड़ों, जो दिन भर के 400-500 भी नहीं कमा पाते, करोड़ों, जिनकी तादाद 20-30 करोड़ है। 80 करोड़ को तो जनता, गवर्नमेंट खुद बता रही कि मैं 80 करोड़ को राशन दे रही हूं। आप समझ लो ये कॉन्सेप्ट होता है। आप किसी भी जगह को कंपेयर करते हो तो इस तरीके से कंपैरिजन करता है। और एक पागल आदमी वो बिल्कुल डेस्परेट हो रहा है कि मैंने वॉर रुकवाया, मैंने मदद करी। एक पाकिस्तान जैसा कुत्ता सुअर जैसा देश बेवकूफ वो समझ गया, तो हम क्यों नहीं समझ पाए? वो क्रेडिट दे रहा है, अगर हम क्रेडिट दे भी देते तो क्या होता? हमें विपक्ष से बचने के लिए क्रेडिट उसको नहीं दिया, और आज वो इतना खतरनाक हो गया है कि हमें, जो हम उसके इतने करीब थे, हम उसके अलाई माने जा रहे थे, आज वो हमारी जगह पे आसिम मुनीर को बुला रहा है। और अभी खबर में पढ़ रहा था कि दोबारा बुलाने वाला है। और हम इतनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि हमें पता था कि चाइना ने फुल प्रूफ मदद करी पाकिस्तान की, और उसके बाद भी हमें मजबूरी में चाइना का साथ देना पड़ रहा है। और मोदी चाइना में समिट अटेंड करने जा रहे हैं 30 तारीख के करीब। तो चाइना का क्या हुआ? उसका तो कुछ भी नहीं किया। वो पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का है और पाकिस्तान का ही रहेगा। पर हम अपने पार्टनर गंवाते जा रहे हैं। अभी तक हमारे नेबर्स तो हमसे कभी एक होने वाले रहे। आपका ये हो गया जहां में हम लोग पहुंच जाते हैं मालदीव, ये कभी हमारा होगा नहीं। ये मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिमों का इतिहास होता है। मैं खुद मुस्लिम हूँ, मुस्लिम हमेशा मुस्लिम की तरफ ही जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड में वो मुसलमानों की तरफ ही झुक जाता है। पाकिस्तान से कभी हमें उम्मीद ही नहीं है। मैं यही बात नहीं कर रहा हूँ कि मुसलमान देशभक्त नहीं होता, ये सब नहीं। मैं एक अलग बात बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मुसलमान जो एक देश होते हैं वो मुसलमान देश की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बशर्ते नॉन मुस्लिम के। ये बता रहा हूँ, आप उल्टा ना ले जाना उसको, ठीक है? लंका से हमें कोई मतलब नहीं, वो हमारी पहली लंका लगा चुका है। वो हम्बन टोटा हमारा लिया भी था, वो चाइना को बुला के वहां पे शिप रुकवाता है। नेपाल हमें वैसे भी आग दिखाता है। म्यांमार वैसे हालत खराब है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई इतना पावरफुल भी नहीं है। बांग्लादेश से हमारी वैसे ही जो शेख हसीना की सरकार थी, उनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते थे, वो वैसे बर्बाद हो चुकी है। तो हम अमेरिका को भी बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। तो एकदम बेवकूफ वाली सेंस है। ये हम विपक्ष से बचने के लिए देश को डुबा रहे हैं। एक इमेज होती है सरकार की इमेज, एक होती है इमेज देश की इमेज। हमारे देश की इमेज खराब हो रही है, सरकार की इमेज तो ठीक है, देश की इमेज खराब हो रही है, और देश की इमेज से हमारी इमेज बनती है। ट्रम्प को रोकना इम्पॉसिबल है। ट्रम्प एक बहुत बड़ा इगोइस्टिक पर्सन है। आप उसके ईगो को पैम्पर करते रहो, सब कुछ होगा। यही पाकिस्तान कर रहा है और वो हम नहीं कर पा रहे। नहीं, वो हमें पता है कि हम फार्मर के बारे में डील नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटी सी डील कर सकते थे उसके साथ, मिनी ट्रेड डील करके थोड़ा बहुत उससे खुश करके अपना काम निकालते हैं। गधे को बाप बनाना था, कौन सा वो हमेशा रहने वाला था। 4 साल का डेकेट था, ऑलरेडी 6 महीने हो गए हैं।
3 साल और देखते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। लेकिन हमें तो भाई लेजर आई फेंकनी है, सबको नीचे दिखाना है, पावरफुल बताना है। हमें तो बताना है कि हम विश्व गुरु बन गए। अरे कहाँ के विश्व गुरु बन गए? अभी बारिश में दिख गया कि आप क्या बने हो। भाई सच्चाई पहचानो, और अगर कुछ नहीं करना है तो कुछ भी मत करो। और अभी देखो, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल लोग बैठे हुए थे एकदम तवे पे तैयार कि अभी ट्रम्प ने टैरिफ अनाउंस किया 50% का, और उतने में खबर आने लगी कि हम ओमान से फ्री ट्रेड डील कर रहे हैं। खबर आ रही कि चाइना मोदी जी जा रहे हैं। खबर आ रही रशिया के साथ हमारा आना हो रहा है, पुतिन हमारे यहाँ आ रहे हैं। इससे पहले कुछ नहीं हो रहा था, अचानक से एक दिन में सब कुछ हो गया। इससे पता चलता है कि इमेज सुधारने की कोशिश हो रही है, सच्चाई कुछ नहीं है। ये तीनों बातें जो मैंने बताई, इसमें से एक ही बात सच निकलेगी, बाकी कुछ नहीं होने वाला। पुतिन इंडिया 99% चांस है कि नहीं आएंगे। ट्रंप से बात होने वाली 15 अगस्त को पुतिन की, 90% उम्मीद है कि वो बात अच्छी नहीं होगी, क्योंकि पुतिन कह रहे हैं कि मुझे आधा यूक्रेन चाहिए, और ज़ेलेंस्की कभी मानेगा नहीं। और अगर ट्रंप मान जाते हैं इस बात पर, ज़ेलेंस्की को जोड़ देते हैं, तो यूरोप उनके हाथ से निकल जाएगा, और कभी अमेरिका यूरोप अपने हाथ से जाने दे नहीं सकता। तो ये सारी एनालाइजेशन आपको समझनी होगी जियो पॉलिटिक्स की। और हमारे लिए जियो पॉलिटिक्स में सिर्फ हमारे लिए एक चीज़ होनी चाहिए कि हमें आत्मनिर्भर कैसे बनना है। जब तक कि हम ये हिंदू मुसलमान ये वो तू मैं नहीं छोड़ेंगे, जब तक कुछ भी नहीं होने वाला। और ये हमें फैक्ट मानना पड़ेगा कि हम लोग भले 4 ट्रिलियन पहुंच गए हैं, लेकिन हम लोग में सारा पैसा 1% लोग पास है, और 1 से लेकर 7% लोग के पास है। हमारी पूरी जीडीपी का पैसा सिर्फ 7% लोगों के पास ही सीमित है। उसमें तो 30-40% लोग मिडिल क्लास, पुअर क्लास तो छोड़ो। चाइना की जो आबादी है, पॉपुलेशन, वो हमसे भी कम हो गई है, और चाइना की जीडीपी है 20 ट्रिलियन। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के सामने कोई खड़ा हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ चाइना है। रूस को भी उसने तबाह बर्बाद कर दिया है। रूस को भी उसने यूक्रेन से लड़वा के रूस की अर्थव्यवस्था, रूस के लाखों सैनिक मरवा दिए। रूस को 50 साल पीछे अमेरिका ने फेंक दिया है बिना लड़े। ये बात सरकार जानती है, ये बात जो बुद्धिजीवी लोग हैं सब समझते हैं। पता नहीं क्यों यहाँ के लोग पुतिन से ज़्यादा प्यार दिखाते हैं। वो हमारे लिए कोई खास नहीं होता, कोई किसी के लिए अछूत नहीं होता है। इस बार जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई तो पुतिन ने हमारा कोई स्टैंड नहीं लिया था। सबके लिए अपना देश प्यारा होता है, हमारे लिए हमारा देश हमारी जान से बढ़ के। तो हमें अपने पे सिर्फ ध्यान देना होगा, ना कि किसी और पे दम पे फूलना होगा। समझे आप?